बन रहा है। हाँ तू पकड़ ले कटोरी। घी के हाथ क्या हो गया? घी अच्छा ही होता है। मांगे भी मांगी है। खाने की मांग रहे ये कर रहे नरेंद्र जी जीत के। पील गया, पैर दर्द करे 4 किलोमीटर। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और ये है नवरात्रि डे 2। तो यहाँ पे सुबह मैं उठ गई थी और आज भी मैं टाइम से ही उठ गई थी। सुबह 5:15 बजे का टाइम हो रहा है क्योंकि आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था। पूजा तो करनी है लेकिन वो मैं फिर बच्चों से करवाऊंगी या फिर हस्बैंड से करवाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले जितने भी बर्तन थे टोकरे में जो मैंने रात को धुले थे उनको मैंने निकाल के बाहर रख दिया है। और जो अंदर रखने वाले थे उनको मैंने अंदर रख दिया। लंच बॉक्स था हस्बैंड का, वो भी मैंने अंदर रख दिया क्योंकि वो आज लंच लेके नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गैस को साफ कर लिया है और उसके ऊपर चढ़ा दी फिर मैंने चाय, क्योंकि आज हस्बैंड जल्दी जाएंगे, 7 बजे चले जाएंगे, अदरवाइज तो वो 9 सवा 9 के आसपास जाते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले चाय ही बना दिया आज, उसके बाद में फिर दूसरे काम करूँगी क्योंकि आज उनके ऑफिस में है गेम। तो इस वजह से वो जा रहे हैं जल्दी और उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है टेबल टेनिस में। तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है उसका। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं ये कद्दू चीरने के लिए, पंपकिन, जिसकी आज मैं सब्जी बनाऊंगी। तो इसमें भी हम प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करेंगे और वैसे भी अगर मैं नॉर्मल डेज में बनाती हूँ तो मैं बिना प्याज लहसुन के ही बनाती हूँ इसको, पेठे को। तो यहाँ पे मैंने रात को कट करके नहीं रखा था, मैंने सोचा सुबह जल्दी से हो ही जाएगा, थोड़ा सा तो काटना ही है। तो यहाँ पे मैं पूरा कद्दू नहीं ले रही हूँ, आधा ही लूँगी, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी क्योंकि हम 3 लोग ही हैं खाने वाले। और पहले जब मैं ये काट रही थी तो मुझे पता था कि हम 3 ही हैं, लेकिन जब मैंने बना ली सब्जी, खाना पैक किया तो फिर अकुल का भी डिसाइड नहीं था कि वो खाएगा कि नहीं और उसने क्यों नहीं खाया और वो क्यों लंच लेके नहीं गया, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पंपकिन काट ले रही हूँ और बच्चे अभी नहीं उठे हैं, उनको भी मैं उठाऊंगी क्योंकि फिर अगर ये चले जाएंगे तो फिर मेरी हेल्प कौन करवाएगा। थोड़ी बहुत छोटी हेल्प तो करवा देते हैं हस्बैंड। और हर्ष की तो आज भी छुट्टी है, पिछले 3 दिनों से उसकी छुट्टी चल रही है क्योंकि उनके एग्जाम ओवर हो गए और फिर जैसे महात्मा गांधी आ गया, फिर अगरसेन जयंती आ गया, ऐसे कर करके उसके 2 दिन से छुट्टियाँ ही चल रही है। तो आज उसकी छुट्टी है तो फिर उसी से मैं थोड़ी बहुत हेल्प लूँगी। तो यहाँ फटाफट मैंने कद्दू कट कर लिया है, उसके बाद मैं कद्दू बना लूँगी और फिर मैंने झाड़ू पोछा भी करना, बहुत सारे काम पड़े अभी। तो यहाँ पे अदरक मेरे पास था नहीं तो मैंने हरी मिर्ची ले ली है 2-3। तो इनको मैं अच्छे से कूट लूँगी इमाम जस्ते में और यही मैं ऐड करूँगी छोंक के अंदर। और जो कद्दू मेरा बचा हुआ था उसको मैंने जो ये क्लिंज रैप है इसमें रैप करके रख दिया। और बिना इसके अगर हम इसको रखते हैं ना तो फिर ये सिकुड़ के और ख़राब हो जाता है, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं होता है बाद में, इसलिए मैं अब इसके अंदर रखने लगी हूँ इसमें को। और इधर चाय को मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरी गैस पे क्योंकि इस गैस पे हमें बनानी है सब्जी। और चाय को मैं थोड़ा ज़्यादा पकाती हूँ ताकि उसमें टेस्ट अच्छा आए, तो इसीलिए ये अब तक रखी हुई है। तो यहाँ पे जितने भी मसाले हमें कद्दू के लिए चाहिए वो सारे मैंने निकाल लिए हैं और ये तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया सरसों का। तो यहाँ पे तेज़ पत्ता था वो ख़त्म हो चुका था, फिर मैंने दूसरा पैकेट खोला नहीं था तो उसको खोल के मैं यहाँ से तेज़ पत्ता निकाल रही हूँ। दालचीनी ली थी मैंने, हींग और मेथी का छोंक लगा के, फिर उसमें हमने सीधा डाल दिया डायरेक्ट हरी मिर्ची। और जो ये पंपकिन की कद्दू की जो सब्जी है बहुत ही आसान सब्जी है, आप एक बार ऐसे बना के ट्राई करो, एकदम भंडारे जैसी बनेगी, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी सब्जी है। और जैसे ही मिर्ची थोड़ी सी पक गई उसके अंदर मैंने डाल दिया ये कद्दू और बस इसको मिला के ढक के रख देना है। हरा वाला कद्दू है तो मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि इसमें अपने आप ही पानी बन जाएगा, आप थोड़ी देर में देखना। तो यहाँ जितने भी टिफिन थे मैं इधर साइड में लगा दे रही हूँ क्योंकि इनके अंदर खाना पैक होगा तो फिर बार बार अंदर से निकालना पड़ेगा, इस वजह से मैं इनको इधर ही रख रही हूँ। और जो ग्रीन गिलास है इसमें कल मैं चाय लेके गई थी तो इसलिए इसको भी मैं अंदर रख दूंगी, आज तो लेके नहीं जाऊंगी मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आराम से चाय पी रही थी और दोबारा आ गई चाय पी के किचन में। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊंगी पूरी, तो मैं आटा लगा ले रही हूँ उसके लिए। और आटा भी अब तो बहुत कम ही बच गया है, बस आधा किलो 1 किलो के आसपास होगा, ख़त्म होने वाला है। बट चलो कोई नहीं, कल तो हमें जाना ही है गांव में और रात की तो बन ही जाएंगे, सुबह हम चले जाएंगे वहाँ पे जाके खाएंगे खाना, जल्दी निकल जाएंगे। तो इधर मैं इसमें डाल रही थी अजवाइन, तो फिर मैं चेक कर रही थी अजवाइन में कहीं कुछ कीड़े वीड़े तो नहीं है क्योंकि अभी बारिश का मौसम गया था
तो देखना बनता ही है इन सब में, और अजवाइन में तो हो भी जाते हैं। मैंने नमक डाल लिया, इसके अंदर बहुत सारी कसूरी मेथी डाली। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे तेल और अच्छे से मिला के एक टाइट सा आटा गूंद लेंगे। जो पूरी का आटा होता है वो, और जो रोटियों का आटा होता है उससे थोड़ा टाइट होता है, तो वैसा ही आटा यहाँ पे मैंने भी लगा के तैयार कर लिया है। और एक बार सब्जी को भी चेक कर लेते हैं क्या स्टेटस है इसका। और उससे पहले जो आटा गिरा हुआ था स्लैब पे उसको क्लीन कर लेते हैं, नहीं तो जो भी हम बर्तन रखेंगे फिर उसके वो आटा चिपक जाएगा, तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से हाथों हाथ स्लैब भी क्लीन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए कितना पानी बन गया है इसके अंदर, और इसको मुझे रखे हुए 5 से 7 मिनट ही हुए होंगे। हाँ, इतने ही हुए, और ये 70 से 80% तो यहाँ गल भी चुका है। उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी। सबसे पहले मैंने ऐड किया नमक, ये लाल मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची भी हमने पहले ऐड की थी, हल्दी, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और आमचूर भी ऐड करेंगे खटाई के लिए। और यहाँ पे जो सबसे मेन है, आप सेंधा नमक ना ऐड करना ना भूलना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में मैंने ऐड कर दिया कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ मिक्स करने के बाद इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और इसको ढक के फिर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, और इतने में ये पक भी जाएगा। मीनवाइल मैं इधर आ गई थी क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि आज मैं खाना नहा के ही बनाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि मुझे आज पूरियाँ बनानी है ना, तो फिर टाइम लग जाएगा उन सब में। और अगर पूरियाँ खाने की बन जाती है, ले जाने की बन जाती हैं, तो सही है। एक्स्ट्रा बचेंगी वो आटा मैं रख दूंगी, क्योंकि फिर अंदाज़ा आ जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर किचन का काम रह भी जाता है तो मैं आके कर लूँगी, लेकिन जो झाड़ू पोछा डस्टिंग है वो आके मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं करता आके करने का। और हर्ष तो यहीं पे रहेगा तब तक, तो ये छड़ देगा पूरा घर, इधर से उधर बेडशीट पे पैर रखना, गंदे पैर इधर उधर रखना। इस वजह से मैं पूरा घर क्लीन करके पहले जाऊँगी, और इसीलिए आज मैं पहले नहा रही हूँ, तो फिर मैं डस्टिंग कर दे रही हूँ इसकी पूरे घर की। उसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। और अकुल को भी उठाया कि भाई तू भी उठ ले, क्योंकि वो लेट करवाता है, कितना बोलते रहो उसको उठता नहीं है, रात को सोता नहीं है, सुबह फिर उठेगा नहीं, कहेगा नींद आ रही है, मैं रात को सो नहीं पाया। तो इधर मैंने पूरी डस्टिंग कर दी है, और इस वाले रूम की भी मैं डस्टिंग कर दूंगी। बेडशीट है, इस पे तो कोई सोता नहीं है, तो इसको तो बस थोड़ा सीधा करना है, क्योंकि बस बच्चे जब दोपहर में पढ़ते हैं ना इस रूम में, तो इस पे बैठ के थोड़ा सा पढ़ लेते। वैसे तो मैंने मना किया हुआ कि बेड पे बैठ के कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये जो पेन होते हैं ना वो चला देते हैं लिखते लिखते, और फिर बेडशीट पे निशान हो जाते हैं। ये तो चलो वैसे भी ब्लू कलर की है तो इस पर दिखता नहीं है, लेकिन जो लाइट कलर की होती है ना उन पे पूरे निशान विजिबल हो जाते हैं। इस वजह से मैं इनको मना कर देती हूँ। और इधर फिर जो ये टेबल थी कंप्यूटर, इसको भी मैंने साफ कर दिया, और इस पर तो कुछ ना कुछ इनका रखा ही मिलता है, कितना भी मना कर लो कि मत रखो सामान। तो यहाँ पे बीच में मैं सब्जी भी चेक करने आ गई थी, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया चीनी 2 से 3 चम्मच, और साथ में गरम मसाला, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे, क्योंकि चीनी मेल्ट होनी चाहिए। और खट्टी मीठी सब्जी बना रहे जो भंडारे में बनती है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने लग गई थी पोछा। तो यहाँ फटाफट से मैं पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी निकलेंगे, तो वो नहाएंगे। उसके बाद फिर मैं फटाक से नहा लूँगी, और अभी तो अकुल को भी नहाना है, और फिर वो खाना खा के भी जाएगा, तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी लगा रही थी पोछा। आज उनके हस्बैंड के ऑफिस में ना मैराथन भी है, तो वो दौड़ेंगे मैराथन, तो इसीलिए कुछ खा पी के भी नहीं जा रहे हैं। बोले कि ऑफिस में ही मिलेगा ब्रेकफास्ट एंड लंच, सब वही मिलेगा, तो मैं वहीं खाऊंगा, क्योंकि फिर खा पी के ना दौड़ा नहीं जाएगा, तो इस वजह से वो खा के नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं फिर ये झाड़ू पोछा ही कर लेती हूँ पहले। और इधर बच्चों ने अपने बैग वैग सब ऐसे ही पटके हुए हैं फर्श पे, स्टडी टेबल भी ऐसे ही खोल के रखी हुई है, तो वो सब भी मैंने बंद करके रखा, बैग इनके सेट किए। फिर इधर आ गई थी मैं किचन में पोछा लगाने के लिए। वैसे किचन मेरी साफ़ है बिल्कुल ही, बस रोटियां सेकनी है मुझे, और किचन का कोई काम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा खाना पैक करना है, वो मैं हर से हेल्प ले लूँगी, तो वो भी फटाफट करवा देगा यहाँ पे। फिर इधर मैंने हॉल में भी पोछा लगा लिया है। और पोछा लगाने के बाद सीधा फिर मैं नहाने चली गई थी। तो यहाँ पे मैं तो दिया जला नहीं सकती, तो फिर मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप जला दो दिया, क्योंकि आप नहा चुके थे। अकुल तो नहाएगा तो उसके तो हाथ नहीं आएगा, छोटा है वो,
उसको इस पे चढ़ना पड़ेगा, फिर उसके साथ माथापच्ची करनी पड़ेगी, ऐसे करो वैसे करो। और हर्ष अभी नहा नहीं रहा है क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहा है। मैंने कहा कि आप ही जला दो, तो यहाँ पे ये हस्बैंड ने जला दी थी जोत। और वैसे भी आज इनकी मैराथन थी, स्कूल कह रहे हो, ऑफिस में गेम्स वगैरह थे, तो चलो आशीर्वाद मिल जाएगा माता रानी से इनको, और माता रानी का आशीर्वाद सफल भी रहा इनके लिए। तो नहा के इधर मैं दोबारा किचन में आ गई थी। फिर मैंने एप्पल कट कर दी यहाँ अकुल के लिए, और एप्पल मैंने इसलिए कट कर दिए, वैसे तो फ्रूट में भी लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे आज भाई साहब कह रहे हैं, पता नहीं क्या मन में आया कि मुझे फास्ट रखना है। मैंने मना किया कि मत रख, हर्ष भी बोल रहा था कि मुझे भी रखना है, तो मैंने उसको दोनों को ही समझाया मैंने। वो तो मान गए, ये नहीं मान रहा, कह रहा नहीं मैं तो रखूंगा, खा ही नहीं रहा है खाना। मैंने कहा मैंने पेठा पूरी बनाया, हलवा भी बनाऊंगी, तो कह रहा नहीं मुझे फास्ट रखना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं यहाँ पे पूरी सेक रही थी, तो मैंने बहुत सारी तो सेक दी थी, फिर मैं इसको समझा रही थी, नहीं माना, तो मैंने गुस्से में बंद कर दिया। मैंने कहा चल तू फास्ट रख ले, जब भूखा रहेगा ना तब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले पूरी सेकने लगी, सब्जी मेरी तैयार थी, और हर्ष वहाँ पे अकुल की हेल्प कर रहा है उसको कपड़े वपड़े पहनाने में। और यहाँ पे हस्बैंड अभी गए ही नहीं थे, ये भी बस जाने वाले हैं, क्योंकि अभी 7 ही बजे हैं। 7:05 पे मैं नहा के आ चुकी थी बाहर, और यहाँ पे खाना वाना बनाऊंगी तो टाइम तो लग ही जाएगा, 20-25 मिनट तो आराम से लग जाएंगे। पूरियाँ बेलूंगी, सेकूंगी, फिर पैक करूंगी, खा के भी जाऊंगी। और फिर यहाँ पे मैंने कुछ क्रीम व्रीम भी नहीं लगाया, कॉम भी नहीं किया है, ऐसे ही आ गई थी कि पसीने आएंगे किचन में, तो कोई फायदा नहीं है सब लगाने का। और यहाँ पे आटा काफी देर का लगाया हुआ हो गया था, इसलिए पूरी की शक्ल ऐसी आ रही है। कितने बजे लगाया था, मुझे 1 घंटे के लगभग हो गया होगा आटे को लगाए हुए। मैंने सोचा कि मैं पहले ही बना लूंगी, फिर मेरा प्लान चेंज हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो बाद में बनाते हैं। तो यहाँ मैं हाथों हाथ बेल रही हूँ और हाथों हाथ ही तल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले बेल के नहीं रखा। और तेल तो मैंने पहले ही बच्चों से गैस पे चढ़वा दिया था कि कढ़ाई में तेल डाल के ना चला दो, ताकि मैं जब किचन में आऊँगी तो वो गर्म हो जाएगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे काम बच्चे करते रहते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। क्योंकि जब मैं आई तो मुझे तेल बिल्कुल गर्म मिला, और अब फटाफट मैं पूरी तल ले रही हूँ। और आ रही है ना सारी पूरियाँ एकदम फूली फूली, और पेठे के साथ तो पूरी ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्ट उसका बढ़ जाता है पेठे का जब हम पूरी खाते हैं उसके साथ। तो यही वजह थी कि मैंने इसके साथ पूरी बनाई। तो सारी पूरियाँ मैं यहाँ तल ले रही हूँ, कुछ मैं ले जाऊँगी अपने लिए, फिर हर्ष भी है तो हर्ष के लिए मैं छोड़ जाऊँगी, और अकुल का तो फास्ट है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी बना के ही फिर गैस बंद कर दी। तो फिर हर्ष आ गया था सब्जी डालने के लिए किचन में, तो मैं इसको बोले थे कि सब्जी डाल ले, तो इसने टिफ़िन भर ही दिया मेरा पूरा, क्योंकि ये और मैं ही हैं 2 खाने वाले। और अकुल को फिर मैंने दही दे दिया था स्कूल में, टिफ़िन भर के एप्पल हो गए थे, और फिर यहाँ घर पे भी दही की लस्सी बना के मग्गा भर के उसको पीने के लिए दे दिया था। मैंने कहा अब नहीं मान रहा तो क्या करे, भूखा तो रख नहीं सकते हैं। फिर जब हम स्कूल से क्या कह रहे हाँ स्कूल गए हम, तो मैंने रास्ते में इसको शॉप से जो ये लड्डू होते हैं व्रत वाले, और चिप्स भी दिला दिए थे, क्योंकि पहले से कोई प्लान था ही नहीं कि मैं सुबह लेके आऊँ। तो फिर मैं जल्दी से 2-3 मिनट ऐसे करके भी निकली कि रास्ते में दुकान पे खड़े रहेंगे तो वहाँ पे भी टाइम लगेगा, तो वहाँ पे फिर मैंने इसको ये सब दिलाया। और बच्चे ना मुझे लगता है कि ये चिप्स और ये सब खाने के लिए ज़्यादा फास्ट रखते हैं, तो मैंने इसको बोला कि ये सब तो मैं तेरे को वैसे भी ला के दे दूंगी, तुम दोनों को ही मत रखो। तो कह रहा नहीं मैं तो रखूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है रख लो भाई। फिर उसके बाद जो रोटियां थी मेरी भी पैक हो गई है, तो मैंने भी पूरी डाली, और यहाँ मैंने ज़्यादा पूरी करके इसलिए डाली कि चलो इसका मन बदल गया स्कूल में, ये बोला कि मैं नहीं रख रहा, तो मैं इसको सेम स्कूल है तो दोपहर में लंच में इसको खिला दूंगी, वहाँ पे मेरे साथ आके खा लेगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं बदला इसने अपना मन, और इसने पूरा कंटिन्यू रखा। तो यहाँ रोटियां पैक हो चुकी है, फिर मैं भी 2 पूरी रख के फटाफट यहाँ पे खड़ी होके ही खा लेती हूँ, बैठने का तो अपने पास टाइम है नहीं। फिर इसके बाद फटाफट मैं आ गई थी रूम में कॉम करने के लिए, क्योंकि मैं सीधा नहाते किचन में पहुंच गई थी, कॉम मैंने नहीं किया था। और बाल यहाँ मेरे पूरे उलझे हुए हैं, क्योंकि हम स्कूटी पे आते ना तो स्कूटी पे पूरे उलझ जाते हैं बाल। वैसे तो मैं हेलमेट लगाती हूँ, लेकिन जो नीचे की लफनियाँ होती है ना वो पूरी उलझ जाती हैं, ऐसे ही बाल खुले भी छोड़ के जाते हैं। बांध के मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि बांध के जाती हूँ ना तो ऊपर फिर हेलमेट से वो दब जाते हैं पूरे। और आज तो मैंने फिर इसको पीछे मोड़ के कलेक्टर डाल दिया, क्योंकि स्कूल में जाके खोल लूँगी, नहीं तो स्कूटी पे फिर फैल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने मुंह धो लिया था, उसके बाद मैं लगा रही हूँ क्रीम, बिल्कुल सूखा हुआ सा था मुंह। उसके बाद हाथों पे थोड़ा बॉडी लोशन वगैरह लगा लेंगे, ड्राई से हो जाते हैं। ये वाला सीजन अब जैसे धीरे धीरे सर्दियों की तरफ बढ़ रहा है टाइम, तो ड्राइनेस सी आ रही है हाथों पे।
मैंने पूरे हाथों को पैरों को अच्छे से बॉडी लोशन पे से लगा लिया है। और उसके बाद ये थी सनस्क्रीन, ये बार बार नीचे गिर रही थी क्योंकि बिल्कुल खाली थी, कुछ नहीं था इसकी तलहटी में, बस थोड़ी बहुत बची हुई थी। वैसे तो मैंने नई मंगा ली है, आ भी चुकी है मेरी, बट इसमें अभी बच रहा था तो अपना तो है ना, पूरा निचोड़ के खून चूस के तभी फेंकेंगे उसको, तो मैंने सोचा और लगा लेती हूँ इसमें से निकाल के। तो बॉडी लोशन भी हो गया अप्लाई। यहाँ पे अपनी स्मार्ट वॉच पहन लेते हैं, दूसरा मेरा कड़ा है उसको पहन लूँगी, और मैं हमेशा यही वाला कड़ा पहन के जाती हूँ क्योंकि जल्दी से हाथ में आ भी जाता है, एक पहनने से ही हो जाता है, और ये सामने भी यही रखा रहता है, अच्छा भी लगता है। तो उसके बाद भैया अपना फेवरेट डीओ, ये तो बनता ही है, और अभी तो मैंने 3-4 नए डीओ और ऑर्डर किए, मैं दिखाती हूँ आपको आगे व्लॉग में कि कौन से वाले किए। उसके बाद हम लोग निकल गए थे स्कूल के लिए, और हर्ष तो घर पे ही था, दूध भी नहीं आया था, तो मैंने उसको समझा दिया था कि दूध कैसे गर्म करना है, क्योंकि यही है जो दूध गर्म करेगा, बाकी घर पे और कोई है नहीं, और नहीं किया तो वो सारा फट जाएगा। और उसके बाद ये रात का टाइम है, तो फिर मैंने सोचा चलो इसने फास्ट किया कुल ने, तो इससे जोत जलवा देते, अब तो टाइम है अपने पास, माथा पच्ची कर लेंगे। तो मैंने इसको चेयर पे खड़ा कर दिया कि इस पे खड़ा होके जोत जला ले। तो पहले तो इसे दिया नहीं रखा जा रहा था, फिर हमने समझाया दिया कैसे रखते हैं। हर्ष इसकी हेल्प कर रहा है दिया रखने में, और अब इससे फिर माचिस नहीं जलती है, 3-4 इसने माचिस से ऐसे खराब की, फिर लास्ट में एक जली, वो भी इसे ढंग से पकड़ी नहीं जा रही थी, तो थोड़ा सा हाथ पे लग रही, और जला के देखो कितना खुश हो रहा है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बच्चों को जब सिखाते ना तो आ जाता है। एक बार में नई चीज़ करते हैं पहली बार में, तो थोड़ा सा तो उनको समझाना पड़ता ही है। फिर यहाँ पे मैंने इसको बताया कि दोनों हाथ लगा के घंटी बजा, हाथ जोड़, भगवान से कुछ मांग ले, तो हर्ष कह रहा है मासी खाने का मांग रहा है। मैंने कहा यहाँ भी खाने का मांग रहा है, वो सुन रहा कान लगा के कि ये क्या मांग रहा है। फिर अगरबत्ती लेके सबके नाकों के पास, मुंह के पास लगा लगा के दिखा रहा है, टीवी के पास चला रहा है, इसका भी अलग ही लेवल है। फिर कह रहा है तुलसी माता कहाँ है, उसके अंदर मैं ये रख के आऊँगा अगरबत्ती। और यहाँ पे फिर मैं इसके लिए खीर बना रही थी, क्योंकि कुट्टू वगैरह ये सब इसको पसंद नहीं है, उसकी रोटियाँ ये सब नहीं अच्छा लगता, मीठा तो फिर भी इसका फेवरेट है, तो और खीर भी साबूदाने की नहीं खाएगा, और ये वाले भी बहुत कम खाता है, मतलब इतना मन करके नहीं खाता, मन मार के ही खा पाता है। फिर भी मैंने बना दी क्योंकि पेट तो भरना ही है। और यहाँ पे आज के थे इसके पापा, और विनर बन गया है। मैंने इनको फ़ोन किया 6 बजे, मैंने कहा क्या रहा, तो बस ऐसे बिल्कुल माड़े मन से ऐसे बोले हार गया, हर एक में क्वालिफाई नहीं कर पाया, सेमीफाइनली सब में हार गया। और फिर यहाँ पे हम खाना बना रहे थे, तो जस्ट एंटर किया तो फिर गोल्ड मेडल पहन के आए। मैंने कहा कैसे झूठ बोल दिया, और मैंने यकीन भी कर लिया कि मैंने सोचा हाँ यार सच में हार गए होंगे। और यहाँ पे इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, साथ में प्राइज़ है, चेक दिया उन्होंने 5000 का। तो यहाँ पे हम सब खुश हो रहे, ये इनको विनर ये बने हैं, खुश हम हो रहे, और पूछ रहे हैं कि भैया आपको विनर बन के कैसा लगा यहाँ पे। तो खाना पीना अभी ये कपड़े वपड़े चेंज करेंगे तो मैं दे दूंगी सबको, और बच्चों को खीर दे दी थी मैंने, तो उन्होंने खा लिए। उसके बाद मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो मैं यहाँ पे कपड़े धो दूंगी। और मशीन मैंने रात को इसलिए लगा ली क्योंकि कल फिर हमें गाँव जाना है, वैसे तो 2 दिन की छुट्टी है बट गाँव जाना है, तो फिर वहाँ लेके जाएंगे लेके आएंगे, वहाँ भी टेंशन रहेगी कि कपड़े धोने धुल तो जाएंगे, फिर वहाँ से तय करो, यहाँ पे एक टेंशन फ्री होके चले जाएंगे, धोने तो है ही अपने, तो इधर धो के मैं जो सूखेंगे उनको अंदर रख जाएंगे, नहीं तो बेड पे पटक जाएंगे, सूखते रहेंगे, और काम भी अपना ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ से एक्स्ट्रा बैग कैरी भी नहीं करना पड़ेगा कपड़ों के लिए। इसी वजह से मैं आज यहाँ से ही धो के जा रही हूँ। और वैसे भी गांव में तो बहुत सारे काम होते हैं, तो अपना काम तो क्या ही लेके जाना, वहाँ अपने काम करेंगे या उनके काम करवाएंगे। वैसे भी आप काफ़ी दिनों बाद जा रहे हैं, अब तो 3 वीक हो चुके हैं, इसलिए तो मैंने फटाफट सारे कपड़े धो दिए थे। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 9:30 पौने 10 ही हुआ होगा। तो बस यही था अपना कुछ आज का व्लॉग। तो होप गाइस आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बाय बाय, जय माता दी।